Hello student, today we discuss about technological factors of social change. We discussed about before this video the biological factors of social change. इससे पहले की वीडियो में हमने सामाजिक परिवर्तन के जैविक कारकों के बारे में पढ़ा था। आज हम सामाजिक परिवर्तन के टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर यानी कि प्रौद्योगिक कारक किसे कहते हैं और प्रौद्योगिक कारक सामाजिक परिवर्तन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। अगर हम प्रौद्योगिकी शब्द की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी? तो प्रौद्योगिकी का बेसिकली मीनिंग ऑफ वन लाइन, द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ मशीन्स। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है मशीनों का उपयोग। जब मशीनों का उपयोग होने लगता है तो उस उपयोग के कारण जो टेक्नोलॉजी यानी कि जो तकनीक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे ही प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने सोशल चेंज में अपनी एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्ल मार्क्स के शब्दों में प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार करने का प्रकार और उत्पादन की उस प्रक्रिया को प्रकट करती है जिससे वह अपना पालन करता है, और इस प्रकार सामाजिक संबंधों के बनने का प्रकार तथा उनसे उत्पन्न होने वाले मानसिक प्रत्ययों के प्रकार को व्यक्त करती है। टेक्नोलॉजिकल नेचर जो होता है, टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें ह्यूमन बिहेवियर का जो टाइप होता है कि मनुष्य का और टेक्नोलॉजी का किस तरह का जो रिलेशन है, प्रोडक्शन का प्रोसीजर क्या है, जिस प्रोडक्शन को करके, प्रोसेस को फॉलो करके जो ह्यूमन बीइंग है वो अपना जो है जीवन है लाइफ सर्वाइव कर रहा है। और इस प्रकार सामाजिक संबंधों के बनने का प्रकार, सोशल रिलेशनशिप के बनने का जो टाइप है, उनसे क्रिएट होने वाले मेंटल कंसेप्ट हैं उसे वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। प्रौद्योगिकी यंत्र और उपकरण से भिन्न है और वह एक ऐसा व्यवस्थित ज्ञान है जिसमें यंत्रों या उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम कहें टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हमारे जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट हैं, मशीन्स हैं, वो इनसे अलग हैं। वो एक मैनेज्ड नॉलेज हैं जिसके थ्रू वो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ जो है वो बताया जाता है। उदाहरण के लिए रेल के इंजन एक यंत्र है। फॉर एग्जांपल जो रेल का इंजन है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, और रेल का इंजन एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसका यूज़ करने की जो प्रोसीजर है वो टेक्नोलॉजी है। एक इंस्ट्रूमेंट को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उस यूज़ को टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी कहते हैं। इस तरह से मनुष्य प्रकृति के साथ अपना व्यवहार एक पशु के समान सीधे सीधे अथवा निश्चित रूप में ना करके वो अपनी नॉलेज का, अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करके उसमें सर्चिंग करता है, रिसर्च करता है, न्यू इन्वेंशन करता है और उसमें वो डिफरेंट मेथड को यूज़ करता है। इसे ही हम टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी कहेंगे। और यही प्रौद्योगिकी, इस प्रौद्योगिकी के सहारे ही, जैसे कि पहले मनुष्य खेती करना, एग्रीकल्चर नहीं जानता था, फिर उसने सर्च किया, ठीक है, लाइफ सर्वाइव किया और वो धीरे धीरे ज़मीन से जो है खेती बाड़ी करना सीख गया, खाने पीने की और जीवन के नेक वस्तु जो है वो क्रिएट करने लगा, उत्पन्न करने लगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप और मानसिक धारणाओं, मेंटल कंसेप्ट का बनना भी इसी बात पर निर्भर करता है और प्रौद्योगिक वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ये अलग होता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं वो सामाजिक परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मेन फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, जो सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारक हैं, उन मुख्य कारकों में से एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, महत्वपूर्ण कारक के रूप में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को जाना जाता है। जब भी कोई नया आविष्कार होता है, न्यू इन्वेंशन होता है, तो इससे हमारे जीवन की दशाओं में नए परिवर्तन, न्यू चेंजेस आते हैं और हमें उसके साथ एडजस्टमेंट करने की प्रॉब्लम भी हमारे सामने आती है। न्यू इन्वेंशन से, नए आविष्कारों से व्यक्तियों के व्यवहारों और मनोवृत्तियों में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है, जो एक प्रोसेस होता है उस चेंज का, उसे क्रिएट करते हैं। आज से अगर हम बहुत समय पहले की बात करें, जब हमारे पास जो है प्रिंटिंग फैक्ट्रीज थी, रेडियो, टेलीविज़न, लाइट्स, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, ठीक है, ऑटो बम्स का, इन्हीं सब का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो हमारा जो सोशल लाइफ थी, हमारा सामाजिक जीवन था, वो आज से बिल्कुल अलग था। और आज जब इन सब चीज़ों का इन्वेंशन हो गया है, न्यू डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी हम इस यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, न्यू इन्वेंशन जा रहे हैं, डेवलपमेंट के पाथ पर, विकास के रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं। पहले जो व्यक्ति का जीवन था, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग था, हमारी सोशल लाइफ थी, टेक्नोलॉजिकल लाइफ थी, फाइनेंशियल लाइफ थी, सभी चीज़ें अलग थी। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा मोर देन मोर यूज़ होने लगा, तो उस यूज़ का जो इफ़ेक्ट है वो मनुष्य के जीवन पर साफ साफ दिखाई देता है। हमारा जीवन आज पूरी तरह से बदल गया। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, टेक्नोलॉजी क्या होता है, बेसिकली यूजेस ऑफ मशीनों का जो उपयोग होता है उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन वही है कि जो हर चीज़ में आपको देखने को मिलता है, डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ देते हैं, सभी एक बात से सहमत नहीं होते। सभी व्यक्ति प्रौद्योगिकी का जो अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, वो अपने अनुसार अलग अलग लगाते हैं। कुछ व्यक्ति प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक मीन्स के रूप में, आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में देखते हैं। और ऑकबर्न ने भी इस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए लिखा है, प्रौद्योगिक शब्द का प्रयोग मनोवैज्ञानिक रूप से किया जाता है। जो टेक्नोलॉजी वर्ड है उसका यूज़ साइकोलॉजिकल वे में किया जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं, जो हमारी प्राविधिक शिक्षा संस्थाएं होती हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग या फिर पावर रीड है, ठीक है, उसके बारे में जो एजुकेशन दी जाती है वही टेक्नोलॉजी कहलाती है। यानी कि एजुकेशन ऑफ इंजीनियरिंग जो होती है वही टेक्नोलॉजी होती है, उसी को प्रौद्योगिकी कहा जाता है। बहुत से कारीगर प्रौद्योगिकी को एक विशेषता के रूप में देखते हैं, जिससे उनकी संपूर्ण कला, उसमें किसी चीज़ का स्पेशलाइजेशन, मैकेनिक होता है, उनकी जो उसमें नॉलेज होती है, उसे वो टेक्नोलॉजी कहते हैं। अनेक व्यक्ति प्रौद्योगिकी को बेरोजगारी पैदा करने वाला, क्योंकि जब से मशीनों का यूज़ होने लगा है, जो काम पहले हाथ से होते थे और जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती थी, उसमें या तो बिल्कुल ज़ीरो यूज़ ऑफ ह्यूमन पावर या फिर लेस देन बिफोर टाइमिंग यूज़ ऑफ ह्यूमन पावर हो गया है, तो इसे एक बेरोजगारी के कारण के रूप में भी देखा जाता है। और बेसिकली अगर हम मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, तो मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा शॉर्टली डिफाइन करते हुए ऑकबर्न ने बोला है कि प्रौद्योगिकी किसी भी प्रविधि से, मतलब प्रौद्योगिकी का अर्थ किसी भी प्रविधि से है, किसी भी टेक्नोलॉजिकल जो मेथड होती है उसका हम यूज़ कर रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी प्रविधि जिसके द्वारा हम एक उद्देश्य अथवा आवश्यकताओं को, ऑब्जेक्ट्स को, नीड्स को पूरा कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, वही टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। इस दृष्टि से अगर हम कहें कि जो प्रौद्योगिकी का संबंध है, रिलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो बहुत सभी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से, सभी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू नॉलेज, न्यू मेथड से है जो हमें डेवलपमेंट के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर ले जाती हैं और हमारी किसी ना किसी नीड को वो फुलफिल कर रही है। इसे ही टेक्नोलॉजी कहते हैं। प्रौद्योगिकी एक सामाजिक तथ्य है, टेक्नोलॉजी इज अ सोशल फैक्ट। जो प्रौद्योगिकी होता है ये एक सोशल फैक्ट होता है और इसका कारण बेसिकली ये होता है कि जो टेक्नोलॉजी हमारी एक सामाजिक तथ्य होता है, इसका कारण ये होता है कि सोशल नीड्स, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न आविष्कार और व्यवहार के नए ढंग अपना लेते हैं। और इस एक्सप्लेनेशन में ये बात ध्यान रखी जाती है कि मानव सभ्यता के प्रत्येक स्तर में किसी न किसी समय प्रौद्योगिकी के द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहे हैं। पाषाण युग में पत्थर के जो इंस्ट्रूमेंट होते थे, वेपन्स होते थे, उनका यूज़ बनाकर वही उस समय की प्रौद्योगिकी थी। तो कहने का मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू टाइम जो एक आप कहेंगे फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ये बदलती रहती है, ठीक है, चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस जो हम पढ़ रहे हैं, जो सामाजिक परिवर्तन है, सोशल चेंज है, उसे हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ने किस तरह से चेंज किया। तो टेक्नोलॉजी में जो चेंज हुआ है उसी वजह से बहुत सारे सोशल चेंज भी हमें देखने को मिले हैं। तो हमारी जो डिफरेंट पीपल्स की, सोसाइटी की जो नीड्स होती हैं, उन नीड्स को पूरा करने के लिए जो डिफरेंट इन्वेंशंस हैं, हमारे बिहेवियर हैं, उसके जो न्यू वे ऑफ यूजेस हैं, उसी टाइप में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है डिफरेंट फेजेस से ये गुजरी है, डिफरेंट उसमें चेंजेस आते रहे हैं। तो वो जो भी जिस समय में जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वही उस समय की टेक्नोलॉजी होती है। जैसे पहले वेपन्स नहीं थे, पत्थर के वेपन्स जो बनाए जाते थे, स्टोन वेपन्स यानी कि पत्थर के हथियार इस्तेमाल होते, वही उस समय की पत्थर से हथियार बनाना वो उस समय की टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। उसके बाद जब
मनुष्य ने खेती करना सीख लिया, एग्रीकल्चर उसने करना जो है वो करने लगा, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट खेती में वो करने लगा। हल से, बैल से खेतों को जो है पहले मनुष्य अपने हाथों से उसको जोतता था, फिर हल का और बैल का इस्तेमाल उसने किया, वो उस समय की टेक्नोलॉजी थी। फिर हल और बैल की जगह जो है धीरे धीरे ट्रैक्टर्स और आप न्यू मॉडर्न जो है इंस्ट्रूमेंट हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर उन्होंने ले लिया। तो ये आज के समय की टेक्नोलॉजी है, समय के अनुसार जो है तकनीकी की परिभाषा भी, प्रौद्योगिकी परिभाषा भी बदलती जाती है। और टेक्नोलॉजी ने भी टाइम टू टाइम जो है बहुत सारा विकास उसने कर लिया है। ठीक है, तो मनुष्य टेक्नोलॉजी के सहारे जब ज़मीन से अपने खाने पीने की और दूसरी नीड्स को वो पूरा करने लगा, फैक्ट्रीज लगने लगी, धीरे धीरे कैसे कैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया, कैसे हम डेवलपमेंट पाथ पे आगे बढ़ते गए, इस बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।